Just on Friday evening, शुक्रवार की शाम I received the affiliation certificate from NETA, और हमें जो है एफिलिएशन सर्टिफिकेट मिला है नेटा से। and one of the person gave the certificate and said this. और एक व्यक्ति ने जो है वो सर्टिफिकेट दे के हमसे ऐसा कहा, He said, "Congratulations to the principal of FCM Bible College." और उन्होंने कहा कि एफसीएम बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल को कॉन्ग्रेचुलेशंस। And the first thought, very weirdly, the first thought in my mind was, "Hey, I have a costume for it this time." और मेरे दिमाग में एक विचित्र एक ख्याल आया कि ओ इस बार मेरे पास उसका जो कॉस्ट्यूम भी है। And they invited me to preach in several places too. और उन्होंने मुझे बहुत जगहों में प्रचार करने के लिए भी बुलाया। So basically, we have the right to give certificates of theology and BTH and diploma in Christian studies. और हमारे पास अभी वो सर्टिफिकेट है कि हम जो BTH करते हैं, जो थियोलॉजी के विद्यार्थी हैं, उन सभी को हम डिप्लोमा जो बाइबल के रिलेटेड करते हैं उनको हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। And so I'm thankful that every year things are getting better. और मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हर साल जो है चीजें और बेहतर होती जा रही है। Now we heard only 4 testimonies, but then while they were sharing, my mind went back to all of their testimonies and the testimonies from the previous batch. और अभी हमने बस 4 ही लोगों की गवाही को सुना, पर जब वो गवाही बांट रहे थे तो मेरा जो मन था वो सभी लोगों की गवाही में और हमारे जो बीते बैच है उनकी गवाही में भी गया। And I think this was the Holy Spirit who put this thought very strongly in my mind. और मुझे लगता है कि ये पवित्र आत्मा ही है जिसने इस बात को बहुत ही एक सामर्थ्य रूप में मेरे मन में डाला। That all the rewards does not come to one person, the reward comes to the whole church. और जितने भी इनाम हैं वो बस एक व्यक्ति को नहीं मिलता है, जितने भी इनाम जो है वो सभी इनाम पूरी कलीसिया को मिलता है। Because our God is faithful in rewarding His people. क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है इनाम देने के लिए। So the whole church who prayed, I thank you for it. और पूरी कलीसिया ने जितने लोगों ने प्रार्थना की, आप सभी को धन्यवाद। I feel like telling a lot of things, but because of shortage of time, I'd like to quickly get into God's word. और मुझे बहुत सी बातें बोलने का मन है, पर क्योंकि समय की कमी होने के कारण मैं बस थोड़ी ही समय लूंगा। Before I start, I'd like to acknowledge Pastor Robert, who is with us today. और हम स्टार्ट करने से पहले पास्टर रॉबर्ट को स्वागत है जो हमारे साथ है आज। This is a rather long title, but that's what I've titled today's word as. और आज का जो वचन है इसका जो टाइटल है वो बहुत बड़ा है, पर मैंने आज के वचन के टाइटल यही दिया है, The only acceptable way to serve God. एक ही ऐसा जो तरीका है परमेश्वर के आगे, जो ग्रहण योग्य तरीका है परमेश्वर की सेवाई करने का, सेवकाई करने का। The only acceptable way to serve God. एक ही ग्रहण योग्य तरीका जो परमेश्वर की सेवकाई करने का। The reason I'm preaching on this title is because everybody here, or all the students except one, is into full-time ministry. और इसीलिए मैं इसके बारे में प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोग यहाँ हैं, एक स्टूडेंट को छोड़ के सभी जो है फुल टाइम सेवकाई में है। And so I want to take a scripture portion and minister to you out of it. और मैं एक वचन के पोर्शन को लेकर आपको उससे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। This is found in 1 Corinthians chapter 3 from verse 11 to verse 14. ये जो है पहले कुरिन्ती 3 का 10 से लेकर 11 से लेकर 14 पद में है। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या भूस का रदा रखे तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा। इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। All right, the Bible talks about how ministry, each one of a ministry will be tested by fire one day. और वचन ये कहता है कि कैसे हम सभी की जो सेवकाई है वो एक दिन जो है आग में उसको परखा जाएगा। The Bible says every man's work will be tested by fire. और वचन ये कहता है कि हर एक व्यक्ति का जो काम है वो एक दिन जो है आग में परखा जाएगा। And the fire will reveal what kind of work we have done. और वो आग जो है वो प्रकट करेगा कि किस प्रकार के काम को हमने किया है। And so one thing we know for sure, by the time we finish our ministerial work in this world, there is coming a day where God will test what we have done.
और ये बात हम निश्चय रूप से जानते हैं कि जब हम हमारे सेवकाई का जो काम है इस दुनिया में खत्म कर लेंगे, तब एक दिन आएगा जब परमेश्वर जो है हमारे कामों का न्याय करेगा। And when he tests our work, he will test it by his fire. और जब परमेश्वर हमारे कामों को परखेगा तो वो परमेश्वर जो है अपने आग के द्वारा हमारे कामों को परखेगा। And so if our ministry is going to stand through on the day of judgment, और हमारा जो सेवकाई है वो उस दिन जो है बना रहेगा, जो न्याय का दिन है उस दिन बना रहेगा या नहीं। it's very important to know what are the tests and how do we check our own ministries if we are doing it right. और इसीलिए जानना बहुत जरूरी है कि वो जांच जो है वो क्या है और क्या हम हमारी सेवकाई को सही रीति से कर रहे हैं या नहीं। Because anything that is not done in an acceptable way to God, those things will be destroyed. क्योंकि कोई भी बात जो है परमेश्वर के ग्रहण योग्य जो अगर काम नहीं किया जा रहा है तो वो सारी काम जो है वो उस दिन नाश हो जाएगी। So this is what I'm ministering tonight, 3 ways to assess or check our work. और मैं आज की रात जो है ये बातें आपको बताना चाहता हूँ कि 3 तरीके से हम अपने आप को परख सकते हैं या जांच सकते हैं। 3 ways to check our service to God. और 3 तरीके से हम हमारा जो सेवकाई है परमेश्वर के लिए उसको परख सकते हैं। The first one is our motive. और पहला जो है वो हमारा उद्देश्य। There is only one acceptable motive with which we can do ministry and only one acceptable motive that God accepts. और वहाँ बस एक ही ऐसा ग्रहण योग्य उद्देश्य है जो परमेश्वर जिसके द्वारा हम काम कर सकते हैं और एक ही ग्रहण योग्य उद्देश्य है जो परमेश्वर भी ग्रहण करता है। The only acceptable motive is the glory of God. और एक ही जो ग्रहण योग्य उद्देश्य है वो है परमेश्वर का महिमा। Any ministry, any work in the church or for the Lord that is not done for the glory of God will not stand through the test of fire. और जो कोई भी काम कलीसिया में या कहीं भी जब हम करते हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं किया जाता है वो उस आग में नहीं बना रहेगा। The truth is many things that's happening in the church around the world is not for God's glory, is for man's own glory. और सत्य ये है कि इस पूरी दुनिया में जो बहुत से कलीसियों में जो कामें हो रही है वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं वरन वो मनुष्य की महिमा के लिए वो कर रहे हैं। This even a fool can observe the church and observe all the things that's going on in the church and come to this conclusion. Many things that's going on in the churches in the world around, it is not for the glory of God, it is for the glory of man. और इस बात को जो है एक मूर्ख भी देख के बता सकता है कि बहुत सी कलीसियाओं में जो भी कामें वहां हो रही है वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं पर वो खुद के महिमा के लिए हो रहा है। And I'll tell you the greatest problem in the church is personal ambition. और कलीसिया में जो है सबसे बड़ा एक समस्या जो है वो व्यक्तिगत जब हम वहाँ एम्बिशन रखते हैं या लक्ष्य को रखते हैं वही सबसे बड़ा एक समस्या है। Pastors and elders and worship leaders and Sunday school teachers and those who serve the Lord, when they do things for their own glory and not the glory of God, opens up door for a lot of problems. और पास्टर, अध्यक्ष और वर्शिप लीडर्स और संडे स्कूल पढ़ाने वाले व्यक्ति जो भी जो अपने वहाँ कलीसिया में कुछ काम करते हैं जब वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं पर अपनी खुद की महिमा के लिए करते हैं, whatever is not for the glory of God shall be burnt up on the day और of judgment. जो भी चीजें जो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है वो उस दिन जो न्याय का दिन होगा तब वो जल जाएगा। Listen to the talks of the churches. आइए कलीसियों की बातों को आप सुनिए। They're talking about which is the largest church. वो बातें करते हैं कि सबसे बड़ी कलीसिया कौन सी है। It's about numbers, it's not the glory of God. और उसमें जो है संख्या के बारे में है पर परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है। Who has the most miracles? और कहाँ सबसे बड़ी अचम्भ की कामें होती है। Who is giving most prophecies? और कौन सबसे ज्यादा भविष्यवाणियों को दे रहा है। How big the building is? कितना बड़ा वो जो बिल्डिंग है। How many acres is the church building और on? उनका जो चर्च बिल्डिंग है वो कितना एकर्स का है। This is the most earthly, foolish talks that the church is speaking. और ये जो है ये सबसे एक मूर्खता की बात, संसारिक बात जो कलीसिया बात कर रही है। And the Bible says anything that is not for the glory of God is not acceptable. और वचन ये कहता है कि जो भी बातें परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है
वो ग्रहण योग्य नहीं है। It doesn't matter how many numbers are there. और ये मायने नहीं रखता वहाँ कितने लोग हैं, It doesn't matter how many miracles happen. और ये भी मायने नहीं रखता कि कितना अचम्भा का काम वहाँ हो It रहा doesn't है, matter how big the church building और is. ये भी मायने नहीं रखता कि वो बिल्डिंग जो है कितना बड़ा है। The only thing that matters is our motive to give God the glory. और एक ही बात मायने रखती है, और वो है हमारा जो उद्देश्य, और वो होना चाहिए परमेश्वर को महिमा देने का। 1 Corinthians chapter 10 and verse 31. पहला कुरिन्थी 10 का 31। The Bible says, therefore, whether you eat or drink or whatever you do it for the glory और of God. वचन ये कहता है कि तुम खाओ पियो या तुम जो कुछ भी क्यों ना करो, वो सभी बातें जो है परमेश्वर की महिमा के लिए किया In my करो। Bible, I've underlined the word whatever. और मेरे बाइबल में जो है मैंने वो जो भी क्यों ना हो उसको अंडरलाइन किया है। Whatever you do it for the glory of और God. जो भी आप करें सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए Why? करें। Because only that is acceptable. क्यों? क्योंकि वही एक बात है जो ग्रहण योग्य है। Consider today what your motive is to serve God. और आज के दिन आप उसे सोचिए कि आपका क्या उद्देश्य है परमेश्वर की सेवकाई करने के पीछे। Do we serve God with a renewed mind or do we serve God with our fleshly mind? क्या हम परमेश्वर की जो सेवकाई है वो हमारे मन के नए हो जाने से हम कर रहे हैं, या क्या हम परमेश्वर की सेवकाई अपने शरीर में ही होकर कर रहे हैं? Unrenewed mind is always asking this question, what do I get out of this and how much will my name be lifted out of it? और जो हृदय जो है, जो मन जो है, जो नया नहीं हुआ है, वो हमेशा इसी प्रश्न को पूछता है कि मुझे इससे क्या मिलेगा। But a renewed mind लेकिन एक नया हुआ मन जो है is always asking the question, will God be glorified through this? और वो बस इसी प्रश्न को पूछता है कि क्या इससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी। This is the difference between serving God out of self and serving God for His glory. और इसमें ही भिन्नता है जब हम खुद से परमेश्वर की सेवकाई करते हैं या जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए उनकी सेवकाई करते हैं। Some are saying, Pastor, you're preaching only to preachers. How about us? और कोई लोग जो है वो बोल रहे कि पास्टर आप बस वचन देने वाले लोगों को ही प्रचार कर रहे हो, हमारे बारे में क्या? See, this is a principle that can be applied even to marriages. और ये सिद्धांत जो है ये हम विवाहों में भी अप्लाई कर सकते हैं। When two people with an unrenewed mind get together, both are asking, what can I take from the other person? But when they get together with a renewed mind, they're thinking about, what can I give to the other person? जब दो व्यक्ति, जब उनका मन नया नहीं होता है, जब वो साथ में आते हैं शादी में, तो वो ये सोचते कि मुझे दूसरे व्यक्ति से क्या मिलेगा। पर जब उनका मन साथ में हो जाता है, जब नया होता है, तो वो ये सोचते कि मैं क्या दे सकता हूँ उनको। So the Bible says in Romans, if we live for God's glory. We die for God's और glory. रोमी में वचन ये कहता है कि हम जिंदा है तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए है, हम मर भी गए तो भी वो परमेश्वर की ही महिमा के लिए है। The second test to check ourselves और दूसरा जांच जो हम अपने आप को जांच सकते हैं, is our work done in obedience to God's word? क्या हमारा जो काम है वो परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारिता के साथ किया गया है। That's the only acceptable basis. और वही एक जो है ग्रहण योग्य एक आधार है। We are doing a work, but are we doing it in obedience to God's word? हम एक काम को कर तो रहे हैं, पर वो हम परमेश्वर के वचन को आज्ञा पालन करके क्या हम उस काम को कर रहे हैं? Jesus made some very startling, offending statements in Matthew chapter 7. और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो है लोगों को जो थोड़ा चोट लगने वाली बातों को कहा। He spoke about how two people built a house, one on the sand and one on the rock. और उन्होंने ये कहा कि दो व्यक्तियों ने घर को बनाया, एक ने बहुत बड़ी चट्टान पे बनाया और दूसरे ने बालू पे बनाया। Listen to what Jesus says. सुनिए यीशु मसीह क्या कहता है। Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. और हर एक व्यक्ति जो मुझे परमेश्वर परमेश्वर कहता है वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं होगा, पर वही व्यक्ति होगा जो पिता की जो इच्छा है उसको पूरा करता है। Matthew 7:21 onwards, 21 to 27, Jesus is preaching. और मत्ती 7 का 21 से लेकर 27 पद तक यीशु मसीह यहाँ प्रचार कर रहे हैं। And this is the offending statement he makes. और यही जो है लोगों को चोट पहुंचाने वाली बातों को कह रहे हैं। He says, many will say to me on that day, Lord. और उस दिन जो है बहुत से लोग मुझे प्रभु बोल के बुलाएंगे। They said, in your name we prophesy. और वो कहेंगे कि आपके नाम में हमने भविष्यवाणियां दी है। In your name we did miracles. और आपके नाम में हमने चिन्ह और चमत्कार के कामों को की है। In your name we prophesied. और आपके नाम में हमने भविष्यवाणी दी है। And I will tell them, और मैं उनसे कहूंगा, depart from me, मुझसे दूर हो जाओ, for I never knew you. क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। Depart from me, you who practice lawlessness. और मुझसे जो तुम व्यवस्था के विरुद्ध में काम करते हो, ऐसे लोग मुझसे अलग हो जाओ।
Now, I have cast out demons. मैंने दुष्ट आत्माओं को भगाया है। I prophesied in our Bible school, one of the sessions we took, we had a prophetic time. और हमारे बाइबल स्कूल में हमारा एक भविष्यवाणी का समय था। There was a time of anointing. और हमने अभिषेक करने का भी एक समय था। I've seen God do mighty miracles as I've laid hands on people. और मैंने ये भी देखा है परमेश्वर बहुत बड़े अचम्भ के कामों को करते जब मैंने लोगों के ऊपर हाथ को रखा है। But let me tell you, I've never laid my hope on any of those things to save me. और मैं आपको ये कह दूं कि कभी भी मैंने मेरी आशा जो है उन इसी कामों पे ऊपर नहीं रखा कि ये काम जो है ये मुझे बचाएंगे। If you ever validate yourself based on the works that is happening through your life, you're in a big danger. अगर आप कभी भी अपने आप को जो वैलिडेट करते हो उस कामों के द्वारा जो काम आप कर रहे हो तो आप बहुत बड़े खतरे में हो। So what should we base our life on? तो हमें किस बात पे हमारे जीवन के आधार को रखना है? The only essential requirement is given here. और एक ही ऐसी चीज जो बहुत जरूरी है वहां यहाँ दी गई है। The Bible says, the one who does the will of my Father. और वचन ये कहता है कि वो व्यक्ति जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है। So Jesus tells the miracle workers, Jesus tells the prophesiers, the deliverance ministry people, he is looking at all of them and telling, depart, which is a very decent way of saying, he's basically saying, get out. और यीशु मसीह जो है जो भविष्यवाणी दे रहे हैं उनको बोल रहे हैं, यीशु मसीह जो है अचम्भ के काम कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं, जो छुटकारा के कामों को बोल रहे हैं उन सबको एक बहुत अच्छी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि मुझसे दूर हो जाओ। That's a very decent way of वो saying. बहुत एक अच्छी प्रकार से वो बोल रहे हैं। What he's saying is get out. और वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से हट जाओ, दूर जाओ, गेट आउट बोल रहे You हैं। who practice lawlessness. और तुम लोग जो व्यवस्थाहीन बातों को करते हो, What does that mean? इसका क्या अर्थ है? For many people today, they are their own law. और बहुत से लोगों के लिए वो खुद का एक व्यवस्था है। Pastors to them, they are their own law. और कई पास्टरों के लिए जो है वो खुद का एक व्यवस्था है, एक कानून है। What they feel like doing, they do. What they want to take, they take, and they ignore the very central principles of ministry. और उनको जो करने का मन है वो करते हैं, उनको जो लेने का मन है वो करते हैं, पर जो सेवकाई का जो सबसे केंद्रीय एक सिद्धांत है वो उसको भूल जाते हैं। Central principles of the word of God is ignored. और सेवकाई का जो परमेश्वर के वचन का जो केंद्रीय एक सिद्धांत है उसको लोग जो है यहाँ उसको इग्नोर कर रहे हैं। We read about a prophet called Balaam. हम एक भविष्यवक्ता जिसका नाम बालाम था उसके बारे में पढ़ते हैं। In the Old Testament, who gave prophecies about the Messiah. और पुराने नियम में उसने जो है मसीहा के बारे में जो है भविष्यवाणियां दी थी। If you study his prophecies are on par with the messianic prophets like Isaiah. और अगर आप उसकी भविष्यवाणियों को देखोगे तो उसका भविष्यवाणी जो है यशायाह के भविष्यवाणी के समान है। Very good at prophesying. वो बहुत अच्छा था भविष्यवाणी देने में। In fact, he was better than some of the minor prophets. और ऐसा भी है कि वो जो माइनर प्रॉफिट्स थे, छोटे प्रॉफिट्स थे, भविष्यवक्ता है, उनसे वो बहुत अच्छा था। He gave some accurate prophecies about the coming Messiah and the nation of Israel. और उसने कई ऐसे एक्यूरेट जो भविष्यवाणी दी थी मसीहा जो आने वाला उसके बारे में और इजराइल के बारे में। And about this man, 3 times it is mentioned in the New Testament. इस व्यक्ति के बारे में 3 बार जो है नए नियम में बताया गया है। And all the 3 times, you know what his problem was? और पूरे 3 टाइम जो है 3 बार जो है आपको पता है उसका समस्या वहाँ क्या His था? problem was his motive. और उसका जो वहाँ प्रॉब्लम था, जो समस्या था, वो था उसका उद्देश्य। The love of money is what led him, not the obedience to God's और word. पैसों का जो प्यार था उसी ने उसकी अगुवाई की, पर परमेश्वर का प्रेम ने उसकी अगुवाई नहीं की। The love of money cost him his soul. और जो पैसों से जो वो प्यार रखता था उसने उसके प्राण को ही वहां ले लिया। Later, the sword of the Lord through the Israelites chopped his head off. और बाद में जो है परमेश्वर का जो तलवार है इजराइलियों के द्वारा उसके सिर को उसने काट दिया। Are we motivated by money? क्या हम पैसों से हम मोटिवेटेड है? हम पैसा हमारे उद्देश्य है? 2 Corinthians chapter 2 and verse 17. दूसरा कोरिन्थी 2 का 17 पद। The Bible says we are not as many who peddle the word of God for profit. और वचन ये कहती है कि हम उन लोगों की तरह नहीं है जो पैसों के लिए वचन को लेते हैं। We don't peddle the word of God for profit. हम परमेश्वर का वचन जो है उसको हम अपने लाभ के लिए जो है हम परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल नहीं करते। But on the contrary, we speak sincerely from the presence of God. लेकिन उसके विपरीत में जो है हम परमेश्वर की उपस्थिति में ईमानदारी से बात करते हैं। The third test of ministry.
और तीसरा जो जांच है सेवकाई का, check the power in which we operate. और जिस सामर्थ में या जिस शक्ति में आप काम कर रहे हो उसको आप परख कर देखो। Romans chapter 15. रोमी 15 अध्याय, Romans 15 verse 18 and 19. रोमी 15 का 18 और 19 पद। The Bible says, "For I will not dare to speak of any of those things which Christ has not accomplished through me in life." और वचन यहाँ कहता है कि मैं उन बातों के बारे में नहीं बोलूंगा जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा पूरा नहीं किया है इस जीवन में। Whatever God has done through me, that's what I'll talk. और जो बातें यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किया है उसी बातों के बारे में मैं कहूंगा। In mighty signs and wonders by the power of the Spirit of God. और अचम्मक सामर्थ्य अचम्मक के कामों के द्वारा और परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। What the Lord has done through me by the power of the Holy Spirit, only about that power will I talk, he says. और जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा किया है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उसी बातों को मैं कहूंगा। I've underlined that word in my Bible, by the power of the Spirit of God. और मैंने उस लाइन को मेरे बाइबल में अंडरलाइन किया है कि परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। Because he's saying nothing else is worth mentioning, nothing else is worth preaching. और वो कहता है कि इसमें से और कोई बात जो हम बताने के भी योग्य नहीं है और प्रचार करने के भी योग्य नहीं है। Only what the Lord has done through the power of the Holy Spirit. बस वही बातें जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ने किया है। There are many other spirits in this world. और इस दुनिया में बहुत सी आत्माएं हैं। 1 John 4:1, the Bible says, "Don't believe every spirit, but test every spirit." पहला यूहन्ना 4 का 1 कहता है कि सभी आत्माओं पर विश्वास मत करो पर सभी आत्माओं को परख कर देखो। There are so many other spirits that are trying to show power. और अब ऐसे बहुत सी आत्माएं हैं जो वहां सामर्थ को प्रकट करने की कोशिश कर रहे The हैं। Bible says in Matthew 24, और वचन कहता है मत्ती 24 अध्याय में verse 24 and 25, false prophets will do great and mighty signs. और 24 और 25 पद में ऐसा कहा गया है कि झूठे भविष्यवक्ता जो है वो बहुत महान कामों को करेंगे। Great and mighty signs. और महान और सामर्थ्य कामों को करेंगे। When a human being sees it, it looks great in his eyes. और जब एक मनुष्य उसे देखेगा उसके नजर में वो बहुत बड़ा होगा। In 2 Thessalonians chapter 2, the Bible says the Antichrist will do all kinds of miracles and signs. और दूसरे थिस्सलुनी 2 अध्याय में वचन कहता है जो ख्रिस्त विरोधी है वो बहुत प्रकार के चिन्ह चमत्कारों को करेगा। His prophets are doing mighty signs, और उसके जो भविष्यवक्ताएं हैं वो भी बहुत महान कामों को कर रहे and हैं। he himself will do all kinds. How many other categories is there? He does all kinds of और miracles. वो खुद भी जो है जितनी भी वहां भाग्य है उन सभी भागों में वो बहुत प्रकार के वहां चिन्ह चमत्कारों को करेगा, अचम्भे के कामों को करेगा। In Revelation 13, we read how he will bring fire down from heaven. और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे वो स्वर्ग में से आग को नीचे लेकर आएगा। But remember Revelation 19. लेकिन जो है आप प्रकाशित वाक्य 19 को याद रखें। All these people, including Antichrist, will be thrown into the fire of ये hell. सारे लोग जो है ख्रिस्त विरोधी को लेकर सभी लोगों को जो है नरक के आग में फेंका जाएगा। Oh, there are many spirits of power, but there is only one Holy Spirit who's holy. और बहुत से ऐसे आत्माएं हैं जो सामर्थ की आत्माएं हैं पर वहां बस एक ही आत्मा है जो पवित्र है। There is only one Spirit who is eternal. और एक ही आत्मा है जो अनंत का है। The rest will be thrown into hell. They are there for a certain time. और दूसरी जो आत्माएं हैं उनको नरक में भी डाला जाएगा, वो वहां बस थोड़े समय के लिए ही है। There is only one Spirit who is true. Everything else is deceptive. और बस एक ही आत्मा है जो सत्य है और बाकी सभी जो आत्माएं हैं वो भरमाने वाली आत्माएं हैं। And so the only acceptable way to do ministry is in the power of the Holy Spirit. और इसीलिए बस एक ही ऐसा तरीका है जो ग्रहण योग्य है सेवकाई करने का, वो है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में। So these are the requirements God sets before us. और ये सब जो है बातें परमेश्वर ने रखी है जो जरूरी है। Your motive आपका उद्देश्य must be God's glory, not your own और glory. परमेश्वर का महिमा, आपका खुद का महिमा नहीं। Your obedience आपका आज्ञाकारिता must be to the word of God and not to yourself. और वो परमेश्वर के वचन के लिए होना है, खुद के लिए नहीं। Your work और आपका काम must be in the power of the Holy Spirit, not in the power of any other spirit. और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होना है और कोई आत्मा के सामर्थ्य में नहीं। Not even in the power of your own flesh and your own power. और आपकी खुद के शरीर के सामर्थ्य में भी नहीं, आपकी खुद के सामर्थ्य में भी नहीं। So the test of motive, if we pass,
और इसीलिए जो उद्देश्य का जो जांच है, अगर हम उसे पास The करेंगे test of obedience, if we pass. और अगर हम जो आज्ञाकारिता का जो जांच है उसे अगर हम पास करेंगे, The test of power, if we pass. और जो सामर्थ का जो जांच है अगर उसको हम पास करेंगे, On that day of judgment, the Lord Jesus himself will put his hands on your shoulder and say, well done, my faithful servant. और उस न्याय के दिन जो है खुद यीशु मसीह जो है आपके कंधे पे हाथ डाल के बोलेंगे, बहुत खूब मेरे ईमानदार सेवक। And your work has stood through the test. और आपका जो काम है वो सभी जांचों में से वो खरा हुआ है। It is my desire that every graduate, that your work will stand on the day of judgment. और ये मेरी इच्छा है कि हमारे यहाँ जितने भी ग्रेजुएट है, आप सभी का जो काम है उस न्याय के दिन आग में खड़ा हो। May the Spirit of God help each one of us to be successful in ministry in God's sight. और परमेश्वर का जो आत्मा है वो हम सभी को सहायता करे कि हम सेवकाई में जो है सफलता पा सके। We're going to take a moment and pray sincerely. हम एक छोटे क्षण को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। That we're going to say, Lord, we do things for your glory in obedience to you in the power of the Spirit. और हम परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर हम सेवकाई जो है वो आपके महिमा के लिए करते हैं, आपको आपकी आज्ञाओं को मानकर और आपके सामर्थ में।